क्रिमिनल को बचाने के पीछे कैसी मजबूरी है, और अगर उससे आपको राजनीतिक फायदा होता है तो फिर शर्म है। माँ जो है, स्त्री जाति जो पहला आपका माँ माटी मानुस था, माँ को सुरक्षित रख लीजिए ममता जी। पश्चिम बंगाल से कैसा संदेश आप देश को, दुनिया को देना चाहते हैं? वो आपकी जागीर नहीं ना, आप जागीरदार हैं। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके की राजनीति लंबे समय तक चलती रहेगी तो आप भूल जाइए। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इलाका सियासत का अखाड़ा बन चुका है। ना बंगाल में दीदी बैकफुट पर आने को तैयार हैं और अब बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है कि वो उस मुद्दे को उठाकर ही दम लेंगे। ये जो पूरा मुद्दा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और बुलंद भारत टीवी के एडिटर इन चीफ राजकिशोर जी हैं। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ममता की क्या मजबूरी है जो वो शेख शाहजहाँ पर इतना ममता दिखा रही हैं। सर, ये बंगाल में किसानों का, तो पूरे देश की नज़र किसानों के आंदोलन पर है, लेकिन बंगाल में जो घटनाक्रम चल रहा है, वहाँ की जो सियासत है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या मजबूरी लग रही है आपको कि ममता बैकफुट पर नहीं जा रही हैं? विधानसभा में भी सवाल या कहें कि बचाव करते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल राहुल, समस्या ये है ना कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य हो गया है कि जहाँ पर स्त्री की आबरू भी सियासत के अखाड़े का सबब बन सकती है। ये बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वहाँ पर हो रहा है दुर्भाग्य से, और एक महिला मुख्यमंत्री के राज में हो रहा है। और ख़ास बात है कि मैं तो आज सवेरे सवेरे एक महिला जो वुड बी राज्यसभा सांसद होने वाली, जो मनोनीत हुई हैं, अच्छा। उनको बचाव करते भी देख रहा था। हाँ। वही महिला पत्रकार जो पूरे देश को, दुनिया को नसीहतें देती थी। खैर, इन सब चीज़ों को किराया रखते हैं, लेकिन जो वहाँ पर हो रहा है उस पर चर्चा करना जरूरी है। आपने सवाल पूछा कि आखिर शेख शाहजहाँ मजबूरी क्यों है। शेख शाहजहाँ मजबूरी नहीं, दरअसल इस देश के सियासतदानों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, उसको किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, प्रांत विशेष से जोड़ लेते हैं। अब अगर शेख शाहजहाँ जैसा दुष्कर्म का आरोपी, इतना घिनौना काम करने वाला व्यक्ति, अगर उसके साथ कोई जुड़ सकता है क्या? अब ये गलतफहमी है। अब उन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें जबरदस्ती मुद्दा बना रही है। अब स्थिति ये है, आपने जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे राहुल, किसान यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे, जो किसानों के नाम पर आ रहे थे। उनके साथ ट्रैक्टर भी थे, बल्लम भी थे, फरसा भी था, सब कुछ था। तो उनके लिए जो रोकने के बंदोबस्त किए गए थे, तो वो तो बड़ा इनह्यूमन था। लेकिन एक राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, उसको रोक दिया जाना बड़ा ह्यूमन है, और वो भी तब जब किसी महिला की वहाँ पर लाश भी मिल रही है, बच्चे भी गायब हो रहे हैं। और अगर कोई जांच करने जा रहा है राजनीतिक दल, तो लोकतंत्र में उसमें जाने देने में दिक्कत क्या है? वो वहाँ पर कोई धरना देने तो जा नहीं रहे थे ना, आपने धारा 144 लगा रखी है वहाँ पर, आखिर क्यों? लेकिन अब ये मुद्दा अगर बढ़ेगा नहीं, बनेगा नहीं, तो चुनाव से पहले ममता बनर्जी कैसे बता पाएंगी? बीजेपी भी सियासत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी के अधिकारों के लिए कोई सियासत हो रही है, तो उस सियासत पर मेरे ख्याल से सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन मतलब वो इससे बेहतर वो भी तब वहाँ पर कोई, जो बीजेपी की जो टीम है उसमें 2 केंद्रीय मंत्री हैं। 6 लोगों की टीम है, 6 सांसद हैं, जिसमें से 2 केंद्रीय मंत्री हैं और एक कानून के जानकार पूर्व डीजीपी रहे ब्रजलाल सर भी हैं। उन्होंने कह दिया है, धारा 144 का जो हवाला देकर ममता जी की पुलिस जो है ना, उसने जो रोका है, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपको बता दें कि शेख शाहजहाँ इस पर पिछले 1 महीने से बंगाल की जो राजनीति है वो सुलग रही है। राशन घोटाला में ईडी की टीम पर हमला हुआ जी, लेकिन फरार हो गए, रातों रात गायब हो गए। जहाँ ना तो ममता की पुलिस ढूंढ पा रही है, ना कुछ वहाँ पर हो ही रहा है, और अब खुलकर बचाव में और आ गई हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि दिक्कत ये है कि एक अपराधी जो ईडी के अपराधियों पर भी हमला करता है, महिलाओं को उनकी, मतलब क्या कहें, मतलब कहने में शर्म आती है कि उनको खूबसूरत महिला उसको दिख जाती है, उसको वो उठा लेता है, जमीनों पर कब्जा कर लेता है। इस तरीके के संगीन आरोप लगे हुए हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ में खड़े होकर ममता बनर्जी को अगर लगता है कि वो अपने राजनीतिक हित साध सकते हैं, तो ऐसी घिनौनी राजनीति का कोई मतलब नहीं है राहुल। और दूसरी बात है, ब्रजलाल जिनकी आप बात कर रहे हैं, आरोप ये भी है कि जो महिलाएं, आरोप क्या है, सच्चाई की, जिन महिलाओं ने आरोप लगाया है, तो वो महिलाएं दलित हैं। तो वहाँ पर एससी कमीशन ने भी जो रिपोर्ट दी है कि वहाँ बच्चों के साथ भी एट्रोसिटीज हुई हैं और महिलाओं के साथ भी इस तरीके की ज्यादती हुई है। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि महिलाएं जब सीधे सीधे आरोप लगा रही तो उनको सीधे सीधे भाजपा का एजेंट बता देंगी वो,
और अगर भाजपा की या कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी किसी कार्यकर्ता है तो उसको अपनी आबरू के साथ में, अपने स्वाभिमान के साथ में जीने का क्या हक नहीं है ममता जी? क्या पश्चिम बंगाल में आप ये बताना चाहती हैं कि अगर यहाँ पर रहना है तो जैसे कहते हैं वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, यहाँ पर आपको रहना है तो टीएमसी टीएमसी कहना? और ये ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है राहुल, क्योंकि लेफ्ट का जो किला था उसको ढाने के लिए ममता बनर्जी ने इतना लंबा संघर्ष किया। अब वो अल्ट्रा लेफ्ट हो गई हैं। तो ये जो अल्ट्रा लेफ्ट वाली जो राजनीति है कि नहीं कोई भी चीज़ होगी उसमें हम टकराएंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता। और चुनाव से पहले जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है तो निश्चित तौर पर ये ममता बनाम बीजेपी हो जाएगा। ममता दीदी या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो हैं, आपको बता दें कि वो कह रही हैं कि ये सब जो आरएसएस वाले बाहर से लोगों को ला रहे हैं, ये यहाँ के लोग नहीं हैं। लेकिन लोकल रिपोर्ट्स जो उत्तर 24 जो परगना ज़िला है, वहाँ से लोकल रिपोर्ट्स ये मिल रही हैं कि संदेश खाली में जो पुलिस है ना, वो जो पीड़ित महिलाएं हैं उन पर दबाव बना रही है, केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है। तो इसे कैसे देखते हैं कि कार्रवाई करने की बजाय किसी आरोपी पर, किसी भगोड़े पर कार्रवाई करने की जगह उल्टा जो पीड़ित हैं उन पर ही दबाव बनाया जा रहा है? ये कई बार सत्ता का चरित्र हो जाता है, ऐसा मदान्ध हो जाते हैं सत्ता के मद में, इनको लगता है कि जीवन भर वहीं रहेंगे और जो मजलूम होते हैं, जिनके वोटों के आधार पर वो आए हुए होते हैं, उनके जो शिकवे होते हैं, उनका जो दर्द होता है वो दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात तो मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर मामला महिलाओं से भी जुड़ा है, दलितों से भी जुड़ा हुआ है, और इस मामले में जितना ममता बनर्जी इस पे बचाने की कोशिश करेंगी उस बंदे को, आप मान कर चलिए कि ये चाहे जितना दबा लिया जाए, चाहे जितना छिपा लिया जाए, ये सो कॉल्ड जो सेकुलर ब्रिगेड के जो जर्नलिस्ट हैं, मैं इनको सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता जो है वो होनी चाहिए। लेकिन ऐसी पंथ निरपेक्षता कैसे हो सकती है कि किसी क्रिमिनल को उसके धर्म के आधार पर आप उस पर बात करने से बचने लग जाएं, डर जाएं? तो मेरे कहने का बस इतना आशय है यहाँ राहुल कि मुझे लगता था कि ममता बनर्जी खुद महिला हैं, संघर्ष से सत्ता उन्होंने पाई है, उनको विरासत में सत्ता नहीं मिली है। सर, जहाँ तक आप ज़्यादा इस पर प्रकाश डालेंगे, मुझे याद है ये वही ममता है जो सत्ता में जब एंट्री हुई थी, कितने लंबे अनशन किए थे, कितनी लंबी संघर्ष किया था, और आज वही ममता है जो सत्ता पर काबिज होने के बाद शायद महिलाओं का ही दर्द भूल रही है। हाँ, मतलब उनको राइटर्स बिल्डिंग से उनको फेंका गया, वो तस्वीर भी आई, उनके ऊपर हमले हुए, और इस तरीके से वो लगातार कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, ये कोई खास बात नहीं है। आपके अपनी जो, चूंकि इस पे आप वैचारिक वो मत करिए क्योंकि जो क्षेत्रीय दलों की अपनी मजबूरी होती, ज़रूरत होती है, उस पर मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन कम से कम इस मसले पर जहाँ पर सीधे सीधे स्त्रियों के ऊपर दमन हो रहा है, उनके अधिकारों का दमन हो रहा है, और इस तरीके का एक खूंखार दुर्दांत क्रिमिनल, उसको अगर आप बचाने की कोशिश कर रही हैं, तो कुल मिला के ये तो ठीक वैसा हो गया ना जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में कभी देखते थे कि मुख्तार अंसारी, अतीक या ब्रजेश सिंह या धनंजय सिंह, इस तरीके के जो तमाम लोग होते थे उनको जो बचाने की कोशिश की जाती थी। तो इस तरीके की कोई भी जो कोशिश है वो तो निश्चित तौर पर बहुत ही मतलब खतरनाक होने वाली है, और ये जो प्रेसिडेंट जा रहा है ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है इसमें जो उनके साथ के दल हैं। स्थिति ये कि कांग्रेस ने जब इस मामले में डिबेट होती ना तो वो अपने प्रवक्ता देने से मना कर देते हैं, इस मामले में वो कमेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, किसानों की बातें आप सुनिए, जो किसान संगठनों के नाम पर जो तमाम बातें हो रही हैं, व्यक्तिगत तौर पर मेरा अपना किसान संगठनों को लेकर एक अलग मेरा मत है, लेकिन अगर उनकी बात आप उठा रहे हैं, आपका हक है, लोकतंत्र में होना चाहिए। लेकिन आपको वहाँ पर जो सड़ी हुई लाशें मिल रही हैं तमाम महिलाओं की, बच्चों के साथ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप ये नहीं देख रही हैं तो फिर मुझे लगता है कि ऐसी सत्ता का कोई मतलब नहीं रह जाता है राहुल। नहीं सर, इसमें ममता के अलावा जैसा आपने अभी किसानों का जिक्र किया, हम देख रहे हैं कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहाँ तो अराजकता भी हो रही है। उसके बावजूद जो पूरा विपक्षी खेमा है वो सरकार पर सवाल दाग रहा है, तानाशाह बता रहा है कि भाई किसानों को क्यों रोका जा रहा है। लेकिन अभी तक जो बंगाल में हो रहा है उस पर विपक्ष ने लगता है मुंह पर टेप लगा लिया है। यही तो दिक्कत है ना, क्योंकि होता क्या है कि जो जेन्युइन मुद्दों पर आपके मुद्दे जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक आंख से देखना शुरू कर देते हैं, किसी चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपकी विश्वसनीयता संकट में आती है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति खूब होगी, लड़ाई राजनीतिक हो जितना अच्छा है, लेकिन कम से कम जो ऐसे मामले हैं जो लॉ एंड ऑर्डर और सामाजिक स्त्रियों की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जो वंचित तबका है उसकी अधिकारों से जुड़े हुए हैं, कम से कम व्यक्ति होने का, मानव होने का हक तो आप नहीं छीन सकते ना। तो ये जो एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, ये पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, ये मुझे लगता है बहुत खतरनाक हो रहा है। और अगर इससे ममता बनर्जी ने अपने आप को नहीं समझा, देखिए
सीटें ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी काफ़ी ले आई थी। सीटों के गणित में मैं नहीं पढ़ता। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सीटों के लिए वहाँ पर लड़ेगी और लगातार चल भी रहा है। वो ममता बनर्जी के सामने एक बड़े विकल्प के रूप में उभरना चाहती है। तो उसमें भाजपा के ऊपर जो आरोप लगाने हैं ममता बनर्जी लगाएं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो कम से कम वहां पर क्राइम हो रहा है और जो क्रिमिनल है, तो क्राइम को पहले स्वीकार करें, क्रिमिनल को कम से कम बचाएं नहीं। और मुझे लगता मतलब है खुलकर एक तरीके से बचाव में ना आए, हाँ, मतलब क्योंकि बंगाल की जो स्थिति है हम देखते हैं वहाँ कोई छोटे से छोटा चुनाव हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, दंगा भड़कने में, हिंसा होने में तनक सा भी वक्त नहीं लगता। इतना सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर, उसके बावजूद भी इस तरह से अगर अपराधियों का खुलकर समर्थन करेंगी तो इससे क्या संदेश जाएगा, ना सिर्फ सियासत में बल्कि बंगाल के लोगों में। दरअसल उनको ऐसा लगता है कि जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है ना, उनको लगता है कि क्या मुस्लिम समाज, वो शेख एक मुस्लिम हो गया तो क्या इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा हो जाएगा। मुझे लगता है ये एक गलत फहमी है, या उनके अपने कुछ गणित होंगे, कुछ गुणाभाग उन्होंने किया होगा। लेकिन निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए कि ये जो भी है, अगर उसमें उनको सियासी फायदा भी हो रहा है, लेकिन एक वर्ग विशेष का शायद वोट मिल जाए, जिसमें मुझे आशंका है, क्योंकि कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी अपराधी के साथ वो अपने आप को नहीं जोड़ता है। वो उसके साथ में खासतौर से ऐसा मुद्दा, देखिए स्त्री जो है किसी भी समाज की मर्यादा होती है, उसको लांघने वाले को कोई भी समाज स्वीकार नहीं करता है राहुल। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो आप मानकर चलिए कि ममता दी, आप महिला होने के नाते कुछ दिन हो सकता निकाल लें। आपकी फेस वैल्यू, आप बड़ी पॉलिटिशियन हैं, आप, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आपने संघर्ष से सत्ता हासिल की है, आपका पुराना इतिहास रहा है भिड़ने का, और वो लड़ाकू हैं, खड़ाकू हैं, इसमें कोई द्वारा नहीं। लेकिन लड़ किस मुद्दे पर रही हैं, ये तो आपको देखना पड़ेगा। नंदीग्राम, सिंगूर आपने लड़ा था, लेकिन आज वो पश्चिम बंगाल के औद्योगिक कब्रगाह बन गया। तो वो एक गलती आप अब सुधारने के लिए तमाम निवेशकों को बुला रही हैं। वो तो चलो हो गया था, एक पॉलिटिकल आंदोलन था, जमीन को लेकर लोगों के हक की बात थी, हो सकता उसमें आपका एरर ऑफ जजमेंट रहा हो। लेकिन इस क्रिमिनल को बचाने के पीछे कैसी मजबूरी है, और अगर उससे आपको राजनीतिक फायदा होता है तो फिर शर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने हम सारी चीज़ें बताई, हर सस्पेंस से हर सवाल का जवाब भी दिया, बहुत बखूबी से एक मैसेज भी दिया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी 2024 चुनाव के लिए, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वो पूरी सियासी जुगलबंदी, सियासी रणनीति बनाने में जुटी हैं। पंजाब के लिए उनके पास वक्त है, बाकी आम आदमी पार्टी से नज़दीकियाँ बढ़ाने का वक्त है। लेकिन ममता दीदी, आपको आपके राज्य में जो हो रहा है उस पर भी खुलकर अपराधियों का समर्थन करने की जगह महिलाओं के बारे में भी सोचना होगा और उनको इंसाफ दिलाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रणवीर राठौर के साथ मैं राहुल ठाकुर, बुलंद भारत टीवी, नोएडा।